जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, आपको पता है जूनियर असिस्टेंट के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसमें कंप्यूटर के टॉपिक में एक टॉपिक आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आपको पता है इसके पहले हमने ई गवर्नेंस करवा दिया था। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बारे में आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, क्या क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, उन सभी पहलुओं पे दोस्तों हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि साथियों ये मेरा 249 रुपये का जूनियर असिस्टेंट का बैच है, जिसमें मैं और दोस्तों संजीव सर खुद जूनियर असिस्टेंट हैं। हम सभी पूर्णतः दोस्तों आपको बहुत अच्छे से कवर करा चुके हैं कोर्स। ठीक है, तो आप चाहते हैं तो ले सकते हैं, बहुत अच्छे रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 15 से 20 मिनट की क्लासेस होती हैं और पीडीएफ उसकी वहीं पर लगी हुई मिलती है, तो आप ले सकते हैं इसको। और टाइपिंग की भी गाइडेंस आपको पेपर के बाद दी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूँ साथियों, ये है हमारा पुलिस का बैच, जो कि मात्र 399 रुपये में अगर चाहते हैं आप ले सकते हैं ज्ञान आरबीएल ऐप से। और अभी हमने हाल ही में दोस्तों एक रेडियो ऑपरेटर समर्पण बैच लॉन्च किया है दोस्तों, मात्र 249 रुपये में दोस्तों, 15 अगस्त तक। तो इसे आप ले सकते हैं दोस्तों समर्पण बैच के नाम से, जिसमें हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप के लिए दोस्तों ये क्लासेस चलने वाली हैं। ठीक है, एक चीज़ बता दें आपको, तो इसमें दोस्तों मैथ और रीजनिंग शामिल नहीं है। ठीक है, और अगर चाहते दोस्तों आप एसटी लेना, दोस्तों एसटी ले सकते हैं आप, यानी कि टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं। कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, जो कि दोस्तों मात्र 399 रुपये में आपको 8 एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जिसको हम एआई शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एआई बोलते हैं। तो एआई होता क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या अर्थ होता है, एक मशीन में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। देखिए, कोई मशीन हो दोस्तों, रोबोट जिसको कह सकते हैं, उसमें इतनी क्षमता विकास कर देना कि वो सब चीज़ सोच ले, समझ ले और निर्णय ले ले। दोस्तों वही क्या होता है, एआई। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो यही होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों रोबोट मूवी, ठीक है, चिट्टी, है ना, चिट्टी आपने देखा होगा, रजनीकांत की रोबोट मूवी। उसमें देखिए उसने सब कुछ सारी क्षमताएं थी दोस्तों, तो उसी तरीके से उसको भी हम एआई कह सकते हैं। ठीक है, वो उसका दोस्तों बहुत ही जीता जागता उदाहरण है अपने भारतवासियों के लिए, कि उस मूवी से वो कुछ चीज़ें समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना था, क्योंकि दोस्तों ये सबसे उन्नत है भी। ठीक है, और इसमें एक ऐसा दिमाग बनाया जाता है जिसमें कंप्यूटर सोच सके, यानी कि ऐसा दिमाग जो इंसानों की तरह काम कर सके। मतलब कंप्यूटर में दोस्तों ऐसा दिमाग, ऐसा मस्तिष्क दोस्तों ऐसा सीपीयू बनाया जाता है जो कि इंसान की तरह सोच सके, इंसान की तरह समझ सके। ठीक है, ये होता है एआई। ठीक है, आपसे पूछ सकता है एआई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, ये चीज़ समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, आर्टिफिशियल की शुरुआत की बात करूँ ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी, मगर ठीक है हुई थी। और आपको देखिए, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थ पूछे तो कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। मतलब कृत्रिम मतलब दोस्तों जो मानव करते हैं ना, मनुष्य द्वारा विकसित की गई एक बौद्धिक क्षमता, जो कि समझ सके, सोच सके, यानी बुद्धि उसमें हो, वही क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं बात करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, तो जॉन मैकार्थी ने। देखिए, अब आपको बता दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान है। मतलब कहने मतलब ये विज्ञान कैसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो इसमें दोस्तों बुद्धिमान मशीनें बनाई जाएंगी। ठीक, और विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने का विज्ञान है और अभियांत्रिकी है। ठीक है, अर्थात यह मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस है ना, कहे बहुत इंटेलिजेंस, बहुत बुद्धिमान हो, तो ये चीज़ें मशीनों को बोले ना, बहुत बुद्धिमान मशीन है, तो वही दोस्तों एआई की तरह हो सकता है। चलिए एआई की जो प्रकार है दोस्तों, है ना, उसके बारे में देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार क्या है, एक है पूर्णतया प्रतिक्रियात्मक, एक है सीमित स्मृति। दोस्तों सीमित स्मृति होती है, सोचने समझने की क्षमता सीमित होती है। मस्तिष्क सिद्धांत दोस्तों, एक मस्तिष्क सिद्धांत, जैसे मस्तिष्क अपना काम करता है वैसे काम करता है। एक होता है आत्मचेतन, एक अपने आप उसमें चेतना आती है दोस्तों। तो ये हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। ठीक है, चलिए अब देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा
नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंट तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है कि जो मनुष्य की तरह स्वतंत्र रूप से सोच सके दोस्तों। ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं कि सर ये तो मतलब रोबोट बनाया अपने आप सोचेगा, नहीं, उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। ठीक है। चलिए इसका उदाहरण दोस्तों हमने भी बताया कि भारत में बनी हुई रोबोट फिल्म है, आपने देखा था रोबोट, रजनीकांत वाली रोबोट फिल्म, एकदम पूर्णतया दोस्तों। ठीक है। इसी को आप समझ सकते हैं एआई। ठीक है। एआई का जीता जागता उदाहरण है। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन कौन एआई जानता है दोस्तों, तो आप रोबोट मूवी देखेंगे, चिट्टी, क्या नाम था, चिट्टी, है ना, तो उसको दोस्तों देख करके आप ये सब चीजें समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि एआई का मतलब क्या होता है, कैसे होता है। उसके अलावा दोस्तों हॉलीवुड में बहुत सी मूवी बनी है एआई संबंधी से, स्टार वार हो गया, आई रोबोट, टर्मिनेटर हो गया, ब्लेड रनर हो गया, जैसी फिल्में बन चुकी हैं एआई से संबंधित। इसको हॉलीवुड अगर कोई देखता है दोस्तों तो वो देख सकता है, वो उनको पता भी होगा ना इन चीज़ों के बारे में कि इसमें भी रोबोटिक का इस्तेमाल किया गया है, रोबोट का इस्तेमाल किया गया है, एआई का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। चलिए एक याद रखेंगे दोस्तों, देखिए ये मोस्ट पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला कंप्यूटर एक सिस्टम था दोस्तों 1997 में। शतरंज की एक महान खिलाड़ी थी जिनका नाम था, शतरंज की महान खिलाड़ी रूस की थी जिनका नाम था गैरी कास्पारोव दोस्तों, उनको हराया था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो एक महान खिलाड़ी है ना शतरंज की, उसको भी दोस्तों एआई द्वारा हरा दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि देखिए बनाया तो मनुष्य के द्वारा ही गया है, मगर मनुष्यों को भी ये मात दे रहा है। ठीक है। ये चीज समझ सकते हैं कि मनुष्यों को भी ये मात दे रहा है। चलिए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत क्या है, तो बता दूं एआई का आरंभ, एआई मतलब वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। एआई का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में दोस्तों पहचान मिली। मतलब शुरुआत तो इसकी खोज तो शुरुआतें दोस्तों इसकी 1950 में ही हो गई थी, मगर 1970 के दशक आते आते दोस्तों इसकी पहचान की गई। ठीक है। अभी आपको ऐसे सुनाई देगा दोस्तों, एक ऐसा होटल, ऐसे होटल भी बने हैं जहां पर केवल दोस्तों रोबोट के द्वारा ही काम किया जाता है ना। तो बहुत सी चीज़ें, जैसे हमारे रायबरेली में दोस्तों सोना 2.0 नाम का रोबोट काम करता है, जो कि रायबरेली का दोस्तों रेल कोच कारखाना है। ठीक है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जापान ने सबसे पहले इस ओर पहल की, और 1981 में फिफ्थ जनरेशन, आप पढ़ते होंगे ना जनरेशन दोस्तों कंप्यूटर के बारे में, फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर कंप्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। यानी कि फिफ्थ जनरेशन नामक दोस्तों जापान ने सबसे पहले योजना शुरू की, और आपको बता 10 वर्षीय दोस्तों एक कार्यक्रम लॉन्च किया, किसके लिए, सुपर कंप्यूटर के लिए। ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया, जैसे कि ब्रिटेन ने इसके लिए दोस्तों एलवी नामक एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। क्या, एलवी नामक ब्रिटेन ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसके बाद ब्रिटेन ने किया दोस्तों, उसके बाद यूरोपीय संघ के देशों ने दोस्तों एस्प्रिट नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। यूरोपीय संघ के देशों ने एस्प्रिट नाम से दोस्तों एक कार्यक्रम की शुरुआत की दोस्तों। ठीक है। चलिए तो ये चीजें याद रखना कि देखिए ब्रिटेन ने सबसे पहले दोस्तों जापान ने शुरू किया। ठीक है। उसने एक रूपरेखा तैयार की 10 वर्षीय कार्यक्रम के लिए। उसके बाद एलवी नाम से दोस्तों ब्रिटेन ने, फिर एस्प्रिट नाम से यूरोपीय संघ के देशों ने। ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद 1983 में कुछ निजी संस्थानों ने मिलकर एआई पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों, जैसे VLSI, क्या VLSI उसको जिसको बोलते हैं, देखिए आपसे पूछेगा VLSI का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेट, है ना, सर्किट का विकास करने के लिए एक संघ जिसका नाम क्या था, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की। ठीक है। किसके लिए, VLSI के लिए दोस्तों किसकी स्थापना की गई, किस संघ की, तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। ठीक है। चलिए अब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग देख लें, तो पहली चीज आपको पता है कंप्यूटर गेमिंग कर सकते हैं। प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण दोस्तों, ये भाषाओं का दोस्तों आदान प्रदान करती है। प्रवीण प्रणाली दोस्तों, प्रवीण मतलब कुशल तरीके से दोस्तों हर एक चीज देखना चाहते हैं। ठीक है। वाक प्रणाली, सॉरी दृष्टि प्रणाली, आपको पता है जो आपको कैमरा है ना, कैमरा होते हैं दोस्तों, है ना, वो चीजें, सीसीटीवी, ये सब वाक दृष्टि प्रणाली ना। वाक पहचान दोस्तों, आपको पता दोस्तों ये आपके आवाज को भी पहचानती है। ठीक है। जैसे आप फोन में दोस्तों लॉक लगाते हैं अपने वॉइस से, तो आपके वॉइस से ही खुलता है ना। बुद्धिमान रोबोट, और ये रोबोट का दोस्तों बुद्धिमान भी होता है, जो रोबोट होता है मनुष्य से भांति दोस्तों ये काम भी करता है और करना जानता भी है। ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि विश्व की पहली रोबोट
जिसे नागरिकता दी गई दोस्तों वो सोफिया है, कहाँ की है, सऊदी अरब। देखिए सोफिया को दोस्तों नागरिकता दी गई, और सोफिया दोस्तों जैसे वहां के नागरिक ना उसकी भांति काम करेगी, यानी अगर दोस्तों सोफिया कोई गलत काम करते उसको पनिशमेंट भी दोस्तों वहां के न्यायालय के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, आपको पता सऊदी अरब का जो न्याय व्यवस्था वो सबसे मतलब कठोर मानी जाती है दोस्तों, तो उसी के अनुसार दोस्तों सोफिया को भी दी जाएगी पनिशमेंट अगर वो कोई गलती करती है, यानी वो नागरिक बन गई है कहाँ की दोस्तों, तो सऊदी अरब की नागरिक बन गई है सोफिया। ठीक है, आपको बता दें सोफिया नामक रोबोट किसने बनाया है, तो सोफिया नामक रोबोट को हैंसन रोबोटिक्स के संस्थापक दोस्तों डेविड हैंसन, है ना, डेविड हैंसन ने दोस्तों 2016 में बनाया था, तथा 2017 में नागरिकता मिली। दोस्तों 2016 में रोबोट बनकर तैयार होता कौन सा, सोफिया। आप देखेंगे कि आपसे पूछेगा कि पहला रोबोट जिसे नागरिकता दी गई दोस्तों, तो सोफिया कहाँ, सऊदी अरब में। किसने बनाया, तो डेविड हैंसन ने दोस्तों, और इसे नागरिकता कब दी गई, तो 25 अक्टूबर 2017 को नागरिकता दी गई। हालांकि दोस्तों ये अपने भारत भी घूमने आ चुकी है। ठीक है, ये अपने भारत भी आ चुकी है दोस्तों घूमने। और आपको बता दें दोस्तों विश्व की पहली रोबोट जो हिंदी में बात करती है दोस्तों, तो वो है रश्मि। क्या है, वो रश्मि रोबोट है अपने भारत की दोस्तों, ये हिंदी में दोस्तों बोलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो रोबोट है ना, इनसे दोस्तों एआई के जरिए देखिए क्या क्या काम हो रहा था। आपको बता दें कि खनन उद्योग से लेकर के अंतरिक्ष तक दोस्तों एआई काम कर रहा है। आज विश्व भर के हवाई जहाजों की आवाजाही पूर्णतया दोस्तों कंप्यूटर पर आधारित यानी कि एआई पर आधारित है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए दोस्तों एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपने सुना होगा कि IRCTC में दोस्तों एआई का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे दोस्तों अगर मान लिया कहीं से सीट खाली तो दोस्तों वो पैसेंजर्स को दे दी जाए ना। एआई का इस्तेमाल दोस्तों अभी दोस्तों सीपीयू नाम का दोस्तों कैसे करके था दोस्तों, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये एक ऐप भी लॉन्च किया था एआई संबंधित, है ना, स्पाउस ऐसा कुछ करके नाम था दोस्तों, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए भारत में एआई की संभावनाएं क्या क्या तलाशी जा रही हैं। तो आपको बता दें कि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर भारत में निकट भविष्य में चौथी औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात होने की संभावनाएं तलाशी जाने लगी हैं। ठीक है, और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता देश में व्यवसाय करने के तरीके को बदलने जा रही है। दोस्तों ये आपको किसने कहा, अमिताभ कांत ने कहा। बिल्कुल भैया ये व्यवसाय के तरीके को तो एकदम पूर्णतया बदल देगी। ठीक है, ये चीज तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला स्वास्थ्य देखभाल के लिए, देखिए स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने, शिक्षा में सुधार लाने, नागरिकों के लिए अभिनव शासन प्रणाली विकसित करने के लिए दोस्तों ये क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, एआई। अगला है ऐसे में गूगल के साथ नीति आयोग की साझेदारी से कई प्रशिक्षण पहले शुरू होंगी, स्टार्टअप को समर्थन मिलेगा और पीएचडी छात्रवृत्ति के माध्यम से एआई अनुसंधान को बढ़ाया जाएगा। मतलब जो बच्चों को पीएचडी छात्रवृत्ति मिलेगी उससे दोस्तों वो एआई पे क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पर भी भारत में भी एआई पर बहुत ही अच्छे से काम किया जाएगा। अगला सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास दोस्तों एआई के लिए। तो आपको बता दूं राष्ट्रीय स्तर पर एआई कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने के लिए नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसमें सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षाविदों मतलब बहुत अच्छे अच्छे जानकारों को भी शामिल किया गया। ठीक है, शिक्षाविदों तथा उद्योग जगत को भी शामिल किया गया। आपको बता दें कि पूर्व बजट में सरकार ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का प्रावधान किया है, जिसमें ये एआई, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन भी शामिल है। ठीक है, चलिए और आपको बता दें कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने 7 सूत्रीय रणनीति तैयार की थी, जो एआई का इस्तेमाल करने के लिए भारत में सामरिक योजना का आधार पैदा करेगी या फिर आधार तैयार करेगी। ठीक है, चलिए इसके नुकसान क्या हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दोस्तों हमने अच्छा ये पढ़ लिया, नुकसान क्या है। तो सबसे बड़ा खतरा दोस्तों इसके रोजगार पे है। देखिए अब आप सोचिए जो काम दोस्तों मनुष्य कर रहा है, जैसे मान लिया आप डाटा फीडिंग का काम कर रहे हैं, ठीक, आप लिख रहे हैं दोस्तों, आपको तो पूरी तरह से बेरोजगार ही कर देगा ना। बहुत से क्षेत्रों में दोस्तों लोगों को बेरोजगार करने वाला है एआई। देखिए सबसे बड़ा खतरा किसका है, रोजगार का, जॉब्स का। वैसे भी दोस्तों बेरोजगारी चरम पे रहती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पता रोजगार की क्षमता क्या होनी दोस्तों, दिक्कत आने वाली। देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार, देखिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार एक अध्ययन में दोस्तों अकेले अमेरिका में दोस्तों अगले 2 दशकों में 1.5 लाख रोजगार खत्म हो जाएंगे। मतलब कहां पर, अकेले दोस्तों अमेरिका में भी 1.5 लाख से ज्यादा दोस्तों रोजगार खत्म हो जाएंगे 2 दशकों में। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा विशेषज्ञों का मानना है कि सोचने समझने वाले रोबोट अगर किसी परिस्थिति में मनुष्य को अपना दुश्मन मानने लगे तो मानवता के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। दोस्तों आपको ये झलक आपको बता दें कि आपको इस मूवी में दिखी हुई रोबोट मूवी में, ठीक, वो देखिए रजनीकांत से दुश्मनी कर लेता, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो मतलब ये खतरा पैदा हो सकता है अगर वो मनुष्य को ही अपना चैलेंज मान ले, दुश्मन मान ले, दोस्तों ये खतरा आपको आगे चल के दोस्तों बहुत बड़े खतरे में तब्दील हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ रहे हैं जैसे कि आपको रोबोट मूवी में दिखाया गया। ये दोस्तों विशेषज्ञों का क्या है, मानना है साथियों, ठीक है। चलिए आपको बता दें कि हाल ही में गूगल ने लर्न विथ गूगल एआई नामक दोस्तों वेबसाइट शुरू की ताकि लोगों को समझ में आ सके कि एआई तकनीकी कैसे काम करती है। दोस्तों आपसे पूछेगा लर्न विथ एआई, गूगल एआई किसकी है, तो गूगल की है, ठीक है, ये चीजें याद रखेंगे। अब दोस्तों चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा देख ले। चैट जीपीटी क्या है, बहुत फेमस है, आपको पता है ये आया इस समय दोस्तों, आपको पता है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसका फुल फॉर्म देखें तो चैट से दोस्तों चैट हो जाएगा, जी से दोस्तों जनरेटिव, ठीक है, और दोस्तों पी से प्री, टी से ट्रेंड है ना, ट्रांसफॉर्मर दोस्तों ये आपका फुल फॉर्म है चैट जीपीटी का, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों चैट जीपीटी के बारे में। तो देखिए चैट जीपीटी वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैट बोट है जिसे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि अगर बोले किस कंपनी ने इसको तैयार किया तो ओपन एआई, क्या बोलेंगे, OPEN AI, इस कंपनी द्वारा दोस्तों इसको तैयार किया गया है। आपको बता दें चैट जीपीटी अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और अपनी गलतियों को स्वीकार कर सकता है और गलत धारणाओं को चुनौती दे भी सकता है। दोस्तों आपको बता दें जो चैट जीपीटी है उससे आप प्रश्न करेंगे दोस्तों तो आपका उत्तर देगा, और अगर कोई गलती उसने की दोस्तों, अगर आप कहते तो स्वीकार भी करेगी और गलत धारणाओं को चुनौती भी दे सकती है कि भैया नहीं ये गलत धारणाएं हैं, ठीक है, आपकी गलत धारणाएं हैं, ठीक है। चलिए ये कंपनी के दोस्तों ये कंपनी के GPT 3.5 सीरीज के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल यानी LLM पर आधारित है, ठीक है। चैट जीटीपी किस पर आधारित है दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल यानी कि LLM पर आधारित है साथियों। और आपको बता दें कि जीटीपी जो है, चैट जीटीपी जो है, इसका इस्तेमाल एक सर्च इंजन की तरह भी कर सकते हैं दोस्तों। यानी कुछ भी आपको सर्च करना, कुछ भी आपको जानना, जैसे कि गूगल सर्च इंजन है ना, उसी तरीके से इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। देखिए समझिएगा चैट जीपीटी है ना, जीपीटी याद रखेंगे, का इस्तेमाल एक सर्च इंजन की तरह किया जा सकता है। यहाँ पर आप अपने सवालों का जवाब पता कर सकते हैं। यह आपसे टेक्स्ट फॉर्मेट में बात करेगा, यानी ये बोल के नहीं, आप दोस्तों लिख के दीजिए कि हमें इस पर निबंध लिख दो, हमको इस पर ऐसे लिख दो दोस्तों, वो पूरा लिख करके टेक्स्ट फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा देगा। देखिए फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट बात करते हैं तथा आपके द्वारा पूछे गए सवालों का विस्तृत जवाब देगा। देखिए इसके आने से ना आपको बता दें कि चाहे आप कुछ भी पूछे, इससे आप पूछे भैया यूपीएससी के निबंध के बारे में पूछ ले, जनसंख्या के बारे में निबंध लिख लीजिए, जनसंख्या समस्या के बारे में, तो दोस्तों वो विदाउट बढ़िया बेहतरीन ढंग से दोस्तों हेडिंग के साथ में आपको लिख करके दोस्तों बहुत ही अच्छे से जवाब देगा, ठीक है। तो ये एआई मतलब कुछ भी आप पूछिए, कुछ भी पूछिए, सारी के सारे दोस्तों जवाब आपको एक बहुत ही अच्छे ढंग से। देखिए गूगल और इसमें क्या फर्क है, देखिए गूगल क्या करता है, कुछ भी उठा के दे देगा। गूगल क्या करेगा, कुछ भी जो भी आप लोगों ने डाला वही उठा के उन्होंने भना भन दे दिया, ठीक है। कई सारे जवाब गूगल में अधिकतर दोस्तों गलत भी पाए जाते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसका काम क्या है चैट जीपीटी का, ये दोस्तों एक आपको बहुत अच्छे ढंग से दोस्तों एक लिख के देगा, एक आपको विस्तृत नोट देगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। चलिए आपके द्वारा पूछे गए सवालों को क्या करेगा, विस्तृत जवाब देगा। और आपको बता दें चैट जीपीटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, chat.openai.com, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत किसने की, चैट जीपीटी की शुरुआत किसने की, तो आपको बता दें चैट जीपीटी की शुरुआत 2015 में हुई थी, जब इसके निर्माता सैम अल्टमैन ने एलन मस्क के साथ दोस्तों मिल करके नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट यानी नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट के तौर पर एक काम करना शुरू किया था, ठीक है। ये था लिख लेंगे ये, ठीक है। लेकिन दोस्तों एलन मस्क वही दोस्तों टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक, ठीक है, ट्विटर के मालिक है ना। तो एलन मस्क ने दोस्तों बीच में ही इस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया। देखिए किसने शुरू किया था, तो 2015 में अल्टमैन और एलन मस्क ने दोस्तों शुरू किया था। देखिए अल्टमैन की कंपनी का नाम क्या है, ओपन एआई, ठीक। ओपन एआई ने दोस्तों चैट जीपीटी बनाया है। एलन मस्क की कंपनी कौन है, स्पेस एक्स है ना, ये सब चीजें एलन मस्क की हैं, ठीक है, टेस्ला, ठीक। चलिए तो एलन मस्क दोस्तों क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो सैम अल्टमैन थे उन्होंने बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर के इस प्रोजेक्ट पर काम किया, ठीक है।
फिर किसके साथ मिल गए, देखिए उधर से क्या हुआ, एलन मस्क ने छोड़ दिया, तो इन्होंने बिल गेट्स से दोस्तों हाथ मिला लिया, यानी बिल गेट्स के साथ मिल करके काम करने की इच्छा जताई। ठीक, बिल गेट्स की कंपनी कौन सी है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट। और आपको बता दें कि 30 नवंबर 2022 को चैट जीपीटी का प्रोटोटाइप दोस्तों लॉन्च किया गया। चैट जीपीटी दोस्तों एक ऐसा चीज है जिसपे आप कुछ भी पूछ सकते हो दोस्तों, कोई भी चीज आप टाइप करिए दोस्तों, वहां पे आपको टेक्स्ट फॉर्म में वो चीजें खुल करके आ जाएंगे। ठीक है, ये चीजें आपको बहुत ही शानदार तरीके से याद रखना है। ठीक है, शानदार तरीके से इनको याद रखना। अब देखिए ये चीजें याद रखेंगे। अब देखिए चैट जीपीटी को ध्यान में देते तो गूगल भी पीछे नहीं हटने वाला था। गूगल ने दोस्तों अपना चैट बॉट लॉन्च कर दिया। क्या चैट बॉट लॉन्च किया है, आपको बता दें गूगल ने अपना एआई आधारित चैट बॉट लॉन्च किया, जिसका नाम दोस्तों स्पैरो रखा ना, स्पैरो मतलब गौरैया होता है, जिसका नाम उसने क्या रख दिया, स्पैरो नाम दिया है। अपने चैट बॉट का गूगल ने क्या नाम दिया है, स्पैरो नाम दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको समझ में आएगा एआई होता क्या है। ठीक है, आपको बताना चाहें दोस्तों एआई क्या होता है, कृत्रिम बुद्धि का होता है। किसका, कृत्रिम बुद्धि का दोस्तों होता है, मतलब कि मानव द्वारा बनाया गया एक रोबोटिक टाइप का समझ सकते हैं, जो कि दोस्तों इस पे दोस्तों आप कुछ भी पूछेंगे ना, आपको दोस्तों जो चैट बोर्ड है दोस्तों, इस पे आप कुछ पूछेंगे तो आपको उसका जवाब ये देगा एक बहुत ही विस्तृत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए साथियों, आप क्या सोचते हैं, कैसी लगी क्लास आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि देखिए ये हम आपके लिए दोस्तों टेक्स्ट सीरीज है, आप अगर चाहते हैं दोस्तों तो इसको परचेस कर सकते हैं। 399 रुपये मात्र दोस्तों आपको मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट सीरीज, यूपी पुलिस का, यूपी एसआई का, और रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, और उसके अलावा एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पेट, इन सब की दोस्तों आपको जानकारी इस पर दे दी जाएगी। ठीक है, तो आप ले सकते हैं दोस्तों, बहुत जल्द जुड़िए, क्योंकि दोस्तों आप बता दें कि आपकी तैयारी होती है, मगर दोस्तों उसको चेक करना, तो चेक कैसे करेंगे अपने तैयारी दोस्तों इसी तरीके से। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।